जय हिंद गाइस, आई shall teach you chapter number 2 class 10th नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके राइटर भी नेल्सन रोहिलाला मंडेला हैं। और नेल्सन रोहिलाला मंडेला पहले ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे और ये साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए 30 साल जेल में भी बंद हुए थे। 10 में यानी 10 मई का दिन डेनेड मानी निकला, ब्राइट मानी स्वच्छ एंड क्लियर, ब्राइट मानी चमकीला एंड क्लियर मानी स्वच्छ। 10 मई का दिन चमकीला और स्वच्छ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेसेंटली, मुझे खुशी से, बिसीज्ड मानी घेर लिया गया, वाई मानी द्वारा, डिग्नेटरीज मानी सम्मानित व्यक्ति, एंड वर्ल्ड लीडर और दुनिया के नेताओं, मुझे सम्मानित व्यक्ति और दुनिया के नेताओं ने घेर लिया था। हु मानी जो, वर कमिंग आ रहे थे, टू पे देने, देयर रिस्पेक्ट मानी अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन मानी उद्घाटन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। फिर है द इनॉग्रेशन मानी उद्घाटन, वुड बी होगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ी गैदरिंग मानी भीड़, एवर ऑफ इंटरनेशनल हमेशा अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स मानी नेता, ऑन मानी पर, साउथ अफ्रीकन मानी साउथ अफ्रीकन सॉइल मानी मिट्टी, यानी साउथ अफ्रीकन की मिट्टी पर उद्घाटन, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ होगी। द सेरेमनीज मानी समारोह या प्रोग्राम या कार्यक्रम ने, टूक प्लेज स्थान लिया, इन मानी में, लवली मानी प्यारे, सैंडस्टोन मानी लाल पत्थर के, एम्पी थिएटर मानी आंगन, फॉर्म मानी बनाई गई, बाई यूनियन बिल्डिंग से यानी संघीय बिल्डिंग, इन प्रोटेरिया मानी प्रोटेरिया में संघीय बिल्डिंग के द्वारा लाल पत्थर से बनाए गए आंगन में प्रोग्राम ने स्थान लिया। ये मतलब आंगन मतलब जो नेशनल बिल्डिंग है उसका आंगन, ठीक है। 4 डेकेड्स मानी पिछले दशकों से, दिस हैड बीन यह हो गई थी, द सीट मानी गद्दी, ऑफ मानी की वाइट सुपरमेसी मानी सर्वोच्च स्वायत्त सत्ता, और यह सर्वोच्च स्वायत्त सत्ता की गद्दी हो गई थी, यानी राज सीट हो गई थी। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, जो अंग्रेजों ने शासन किया था यहाँ से। एंड मानी और नाव मानी, अब इटवाज मानी यह थी, द साइट मानी दृष्टि, ऑफ रेनबो मानी इंद्रधनुष की, गैदरिंग मानी भीड़, ऑफ डिफरेंट कलर यानी अलग अलग रंगों की, एंड नेशंस राष्ट्रों, और यह अलग अलग रंगों और राष्ट्रों की इंद्रधनुष के जैसी भीड़ हो गई थी, यानी इंद्रधनुष की भीड़ हो गई। जैसे इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, वैसे ही विभिन्न कलर के लोग और अनेक राष्ट्र से लोग आए थे, तो इसीलिए उनको इंद्रधनुष के समान बोला गया है। फॉर इनॉग्रेशन मानी फॉर द इंस्टॉलेशन मानी स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीका मानी साउथ अफ्रीका की, डेमोक्रेटिक मानी प्रजातंत्रीय, नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी गैर नस्ल भेदीय सरकार, यानी प्रजातंत्रीय गैर नस्लीय सरकार, साउथ अफ्रीका की स्थापना के लिए विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न कलर के लोगों की भीड़, इंद्रधनुष की दृष्टि हो गई थी। फिर है ऑन डेट लवली एटम डे, उस प्यारे बसंत के दिन, आई वाज अकम्पनीड, मेरा साथ दिया गया था, वाई द्वारा, माई डॉटर मेरी बेटी, जैनानी मानी जैनानी, यानी मेरा साथ मेरी बेटी जैनानी के द्वारा दिया गया था। ऑन द पोडियम मानी मंच पर, मिस्टर डे क्लर्क थे, फर्स्ट स्वर्ण यानी पहले शपथ ली, इन सेकंड दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, यानी मिस्टर डे क्लर्क ने पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दैन मानी तब, ताबू बेकी बाद स्वर्ण, ताबू बेकी ने शपथ ली, इन एज के रूप में, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में ताबू बेकी ने शपथ ली।
वैन मानी जब इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड मैंने कामना की, टू ओबे पालन करने की, एंड मानी और अपहोल्ड पकड़े रहने, द कॉन्स्टिट्यूशन मानी संविधान, मैंने संविधान को पकड़े रहने की कामना की, एंड मानी और टू डिवोट समर्पित करने की कामना की, माई सेल्फ खुद को, टू द वेलबींग अच्छे तरीके से, ऑफ रिपब्लिक मानी गणतंत्र, एंड मानी और इट इज़ पीपल उसके लोगों, मैंने अच्छे तरीके से गणतंत्र और उसके लोगों को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित किया, समर्पित करने की कामना की। टू द असेंबल्ड गेस्ट इकट्ठे हुए मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड यानी देखती हुई दुनिया, जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आगे जो मेहमान इकट्ठे हुए हैं ये, और जो दुनिया देख रही है ये, इस दुनिया को बताया, यानी देखती हुई दुनिया से और इकट्ठे हुए मेहमानों से, आई सेड मैंने कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस करते हैं, बाई द्वारा आवर प्रेजेंस अपनी हाजिरी, यह मानी यहाँ हाजिरी या उपस्थिति, अपनी उपस्थिति के द्वारा हम सब यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कन्फर वार्तालाप, ग्लोरी शानदार यानी शानदार वार्तालाप करते हैं, किसकी, एंड मानी और होप आशा करते हैं, न्यू बॉर्न लिबर्टी नई पैदा हुई आज़ादी, और नई पैदा हुई आज़ादी की आशा करते हैं, और नई पैदा हुई आज़ादी की शानदार वार्तालाप करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बाहर, यानी जो भी हमने कष्ट सहे हैं उनको भुलाकर, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी मानवीय विनाश, अति सामान्य मानवीय विनाश, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अति सामान्य, ह्यूमन मानवीय डिजास्टर मानी विनाश, अति सामान्य मानवीय विनाश के अनुभव के बाहर, यानी जो भी मानवीय विनाश हुआ उसको भूल कर, डेट लास्ट लॉन्ग, डेट लास्टेड टू लॉन्ग जो लंबे समय से था उसको भूल कर, मस्ट बी बॉर्न पैदा करना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न पैदा करना चाहिए, ए सोसाइटी एक समाज हमें पैदा करना चाहिए, ऑफ विच मानी जिसके लिए, ऑल ह्यूमैनिटी पूरी मानवता, विल बी प्राउड गर्व कर सके, जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सके, क्या कर सके, गर्व कर सके। फिर उसके बाद है बी हम हुवर आउटलास जो बागी थे, नॉट सो लॉन्ग टाइम लंबे समय से नहीं, जो हम लंबे समय से बागी नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन हमें दे दिए गए हैं, द रेयर मानी दुर्लभ, प्रिविलेज मानी अधिकार, टू बी होस्ट मेज़बान की करने के लिए या बनाए रखने के लिए, टू द नेशंस राष्ट्रों, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, ऑफ आवर ओन सोइल अपने खुद की मिट्टी पर, यानी अपने खुद की मिट्टी पर दुनिया के राष्ट्रों ने मेज़बान करने के लिए हमें दुर्लभ अधिकार दिए हैं। बी थैंक हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ मानी सभी, आवर डिस्टिंग गेस्ट ख्याति प्राप्त, एंड इंटरनेशनल गेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजीशन यानी स्थिति लेने के लिए, विद आवर पीपल हमारे, विद द पीपल लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ स्थिति लेने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान और ख्याति प्राप्त लोग आए हैं हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ऑफ वाट जिसके, ऑफ वाट इज़ जिसका है, आफ्टर ऑल इस सब के बाद, जिसका इस सब के बाद है क्या है, एक कॉमन विक्ट्री एक सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, तो न्याय के लिए एक सामान्य जीत है, फॉर पीस शांति के लिए जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय सम्मान के लिए जीत है। फिर उसके बाद है वी हैव एट लास्ट वी हैव एट लास्ट हमने अंत में अचीव्ड प्राप्त कर लिए हैं, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन राजनीतिक भागीदारी, यानी इमेंसिपेशन मतलब भागीदारी, हमने अंत में अपनी राजनीतिक भागीदारी प्राप्त कर ली है। बी प्लेज हम कामना करते हैं, आवर सेल्वेज मानी स्वयं, टू लिबरेट आज़ाद रहने या स्वतंत्र रहने, आल सभी, आवर पीपल अपने लोगों, फ्रॉम मानी से, द कंटिन्यू मानी लगातार, बॉन्डेज मानी गुलामी या पॉवर्टी मानी गरीबी, तो लगातार गुलामी की गरीबी से अपने सभी लोगों को आज़ाद रहने की हम स्वयं का कामना करते हैं। डिप्राइवेशन कष्ट से आज़ाद होने की कामना करते हैं, सफरिंग यातनाओं से आज़ाद होने की कामना करते हैं, जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे भेदभावों से आज़ाद होने की कामना करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन कभी नहीं और कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं। सेल इट भी यह होगा या फिर यह होगी या होगा। डेट दिस मानी की यह ब्यूटीफुल लैंड सुंदर धरती, विल अगेन दोबारा एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन मानी दमन ऑफ वन किसी, वाई अनादर दूसरे के द्वारा।
और यह सुंदर धरती किसी दूसरे के दोबारा दमन नहीं की जाएगी। दमन मतलब गुलाम नहीं बनाई जाएगी, इस बात की कल्पना करते हैं। द सन मानी सूरज नेबर कभी नहीं सेट ऑन छिपेगा, सो ग्लोरियस इतना सुंदर, ए ह्यूमन मानवीय अचीवमेंट मानी प्राप्तियाँ, और इन सुंदर मानवीय प्राप्तियों का सूरज कभी नहीं छिपेगा। लेट्स फ्रीडम रिंग, लेट्स रहने दीजिए फ्रीडम आज़ादी, रिंग मतलब राज्य, आज़ादी का राज्य रहने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, रब अफ्रीका को आशीर्वाद दे। उसके बाद है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पलों के बाद, बी आर लिफ्टेड हम उठाएंगे आवर आइज अपनी आँखों, इन मानी में आ एक बड़े, एज के रूप में, ए स्पेक्टिकुलर एरी रंगीन, स्पेक्टिकुलर एरी का मतलब है रंगीन, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स यानी साउथ अफ्रीका के जेटों, हम साउथ अफ्रीका के रंगीन जेटों पर कुछ देर के बाद अपनी आंखें उठाएंगे। हेलीकॉप्टर्स यानी हेलीकॉप्टर्स पर आंखें उठाएंगे मतलब देखेंगे। एंड ट्रूप कैरियर सेना को लाने वाले वाहनों को देखेंगे। रोड मानी धाड़े, इन द परफेक्ट मानी पूर्ण, फॉर्मेशन मानी बनावट, फोर ओवर ऊपर, द यूनियन बिल्डिंग मानी संघीय बिल्डिंग यानी संघीय बिल्डिंग के ऊपर पूर्व बनावट में सेना की टुकड़ी और हेलीकॉप्टर धाड़े। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल दिखावा नहीं था, आप पिन पॉइंट प्रभाव ऑफ प्रेसीजन उत्साह, यह केवल उत्साह का दिखावा नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्स और केवल उत्साह का यह दिखावा नहीं था, बट लेकिन ए डेमोस्ट्रेशन मानी संकेत था आप मिलिट्री रॉयल्टी यानी मिलिट्री की वफादारी का, टू द डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र के लिए सेना का या मिलिट्री का संकेत था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए संकेत था। डेट मानी जो, हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली, जो स्वतंत्र और सुंदर रूप से इलेक्टेड मानी चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षणों पहले, केवल कुछ ही क्षणों पहले, द हाइस्ट जर्नल्स यानी सबसे बड़े अधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस यानी साउथ अफ्रीका की रक्षा फोर्स मानी फोर्स यानी साउथ अफ्रीका की रक्षा फोर्स के बड़े बड़े अधिकारी, एंड पुलिस यानी साउथ अफ्रीका के रक्षा फोर्स और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, देयर जिनके चेस्ट मानी सीने, देयर मानी उनके चेस्ट मानी सीने, बेडेकेट मानी सजे हुए थे, विद द रिबन्स मानी फीतो, एंड मेडल्स मानी मेडल, फ्रॉम से डेज दिनों गोन बाई चले गए, उन दिनों से जो दिन चले गए हैं, तो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े सेना के और पुलिस के अधिकारियों के सीने मेडल और फीतों से सजे हुए हैं। कब से सजे हुए हैं? उन दिनों से सजे हुए हैं जो दिन चले गए, मतलब जो गुलामी वाले दिनों से ही सजे हुए थे। सैल्यूटेड मानी सलाम किया, मी मानी मुझे सलाम किया, एंड मानी और प्लेज्ड मानी कामना की, मुझे सलाम किया और कामना की, देयर रॉयल्टी अपनी वफादारी की। वो कहते हैं नेल्सन मंडेला की उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की कामना की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था। अनमाइंडफुल मतलब मैं भूल में नहीं था या भूला नहीं था। ऑफ द फैक्ट, उस बात को, मैं उस बात को नहीं भूला था। डेट मानी की, नॉट ओनली मैनी ईयर्स बिफोर, और ये ज़्यादा सालों पहले की भी नहीं है। नॉट सो मैनी, ये नहीं है सो मैनी, इतनी ईयर्स बिफोर, इतनी सालों पहले, और ये इतनी सालों पहलों की भी बात नहीं है। कौन सी बात है कि उन्होंने वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, मुझे सलाम नहीं किया, बट माई लेकिन अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया। वो कहता कि ये मैं भूला नहीं उस बात को, और ये बात ज़्यादा दिनों की भी नहीं है या ज़्यादा सालों की भी नहीं है कि उन्होंने मुझे सलाम तो नहीं किया था पहले, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था। क्या किया था? गिरफ्तार किया था। फाइनली मानी अंत में, ए चेवरन ऑफ एम्पाला, यानी ये नाम है जेट का, ठीक है, जेट लेफ्ट छोड़ा, ए स्मोक मानी धुआं, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, यानी ट्रेल लगातार या कतार में, ब्लैक काला, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, एंड गोल्ड सुनहरा ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी नए साउथ अफ्रीका के झंडे के लिए। यानी चेवरन ऑफ एम्पाला नामक जेट ने नए साउथ अफ्रीका के झंडे के लिए काला, लाल, हरा, नीला, सुनहरा धुआं छोड़ा। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, और यह दिन मेरे लिए, सिम्बलाइज मतलब संकेतक था, यह प्रतीक था, यह दिन मेरे लिए प्रतीक था। वाई द प्लेइंग, बजाकर,
या गाकर आवर टू नेशनल एंथम, अपने दो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत, अपने दो राष्ट्रीय गीतों को गाकर ये मेरे लिए दिन प्रतीकात्मक था। एंड मानी और द विजन ऑफ वाइट्स, यानी गोरे लोगों की नज़र में या नज़रिए से, सिंगिंग गाते हुए निकोजी सिकेलाला अफ्रीका, यानी गोरे लोग जो गीत गाते हैं वो गीत कौन सा था, निकोजी सिकेलाला अफ्रीका, जैसे अपने राष्ट्रीय गीत का नाम है जनगण मनगढ़, इसी तरीके से उनका यह गीत था। एंड मानी और ब्लैक सिंगिंग्स, और काले लोग गाते हुए डाई स्टेम, यानी काले लोग एक डाई स्टेम नामक गीत गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी गणराज्य का पुराना गीत था, यानी डाई स्टेम गणराज्य का पुराना गीत था। आल्दाओ, हालांकि डेड डे, मानी उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू, ना तो वह समूह यानी जो गा रहा था वो समूह नहीं जानता था, द लिरिक मानी लफ्ज़ या शब्द, ऑफ द एंथम मानी राष्ट्रीय गीत के लफ्ज़ वह समूह नहीं जानता था। दे वंस, वे एक बार, डिस्पैच्ड मानी निकाल रहे थे या गा रहे थे, या वे एक बार उन शब्दों को निकाल रहे थे। निकालने का मतलब अपने हलक से यानी गा रहे थे। दे वुड सून नो नाउ, और सॉरी नो, वो जल्दी ही जान जाएंगे। द वर्ड्स बाई हार्ट, यानी दिल से उन शब्दों को जल्दी जान जाएंगे, जो राष्ट्रीय गीत के शब्द हैं उनको वो दिल से जल्दी जान जाएंगे। ऑन द डे, दिन पर, ऑफ द इनॉग्रेशन मानी उद्घाटन के दिन पर या उद्घाटन के दिन, आई वाज, मैं था, ओवरवेल्म्ड मतलब फुसफुसाया गया या कान में कहा गया, ए सेंस, एक अनुभव, ऑफ हिस्ट्री मानी इतिहास, मेरे कान में आज उद्घाटन के दिन पर इतिहास के लिए कहा गया, यानी इतिहास के बारे में कुछ कहने के लिए किसी ने कान में कहा कि मंडेला से कि इतिहास के बारे में भी कुछ बता दो। इन द फर्स्ट, पहले डिकेट मानी दशक, ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों बाद, द बिटर एंग्लो वूअर वार, वो कहते हैं कि 20वीं सदी के पहले दशक में कुछ ही सालों के बाद बहुत, द बिटर मानी बहुत ही भयानक, एंग्लो वूअर वार हुआ था। एंड मानी और बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म से पहले हुआ था, ये जो युद्ध था ये मेरे जन्म से पहले हुआ, यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने पेस्ट मानी निकाल, पास्ड अप, खड़ा किया, देयर मानी अपना, डिफरेंसेस मानी भिन्नताएँ, यानी साउथ अफ्रीका गोरे लोगों ने अपनी भिन्नताओं को खड़ा किया, एंड मानी और वह भिन्नताएँ लाए, एंड मानी और इरेक्टेड मानी खड़ा किया, ए सिस्टम मानी एक विधि, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल यानी नस्लीय, और डोमिनेशन मानी नियंत्रण, अगेंस्ट, खिलाफ, द डार्क स्किन्ड पीपल, यानी काली चमड़ी वाले लोगों के, ऑफ देयर यानी खुद के, ऑन लैंड यानी ज़मीन या भूमि, यानी खुद की धरती पर गोरे लोगों ने काले लोगों के खिलाफ एक नस्लीय भेदभाव विधि को खड़ा किया। उसके बाद है द स्ट्रक्चर मानी बनावट, द स्ट्रक्चर मानी बनावट, दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाई थी, जो बनावट उन्होंने बनाई थी, फॉर्म्ड बाई द बेसिक, उसका आधार बना, ऑफ वन, एक, ऑफ में से, हार्सेस्ट, सबसे कठिन, ऑफ मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, सोसाइटीज़ मानी समाज, द वर्ल्ड मानी दुनिया, हैज़ एवर नॉन, जो कभी जानती थी, यानी उस विधि ने सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज और कठिनाई को एक आधार बनाया था जिसे दुनिया जानती थी। फिर उसके बाद है नाउ मानी अब, इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड मानी और माई ओन 8th डेकेड, मेरे खुद के 8वें दशक में, एज ए मैन, एक आदमी के रूप में, यानी एक जवान, यानी मेरे खुद के ये जब आखिरी दशक था तो उसी में से नेल्सन मंडेला बताते हैं कि 8वें दशक में मैं जवान था। डेड सिस्टम, वह विधि, हैड बीन, हो गई, ओवरटर्न्ड यानी फैल गई, और वह विधि फैल गई, वह विधि क्या हुई, ओवरटर्न्ड, फैल गई, फॉर एवर, हमेशा के लिए, वह विधि हमेशा के लिए फैल गई। एंड मानी और रिप्लेस, पुनर्विस्थापित हुई, वाई वन, एक एक करके, या वाई वन, एक के द्वारा, डेट मानी जो, रिकॉग्नाइज्ड मानी पहचानी गई, द राइट्स, अधिकारों, एंड मानी और फ्रीडम्स मानी आज़ादियों, ऑफ ऑल पीपल, हमारे सभी लोगों, और सभी लोगों की आज़ादियों और अधिकारों को द्वारा पहचानी गई। रिगार्डलेस
जिसको भूला ना जा सके। ऑफ कलर्स, रंग, ऑफ दियर स्किन, उनकी चमड़ी के रंगों, उनकी चमड़ी के रंग, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। डेड डे मानी उस दिन, हैड कम आई थी अबाउट लगभग थ्रू द अनइमेजिनेबल, एक अकाल्पनीय, सेक्रीफाइस मानी कुर्बानियों, ऑफ थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों, जो मेरे लोगों की हजारों कुर्बानियों, जो मेरे लोगों की हजारों कुर्बानियों के अकाल्पनीय के बीच वह दिन आया था। यानी जो आज़ादी का दिन है, तो कह रहे हैं कि ये आज़ादी का दिन हमारे हजारों लोगों की कुर्बानी के बलिदानों के माध्यम से अकाल्पनिक रूप से आया, काल्पनिक जिसकी कल्पना ना की गई हो, यानी खुशी का दिन। फिर है पीपल, लोग, हुज मानी जिनकी सफरिंग, यातना, एंड करेज, हिम्मत, कैन नेबर बी काउंटेड, कभी नहीं गिनी जा सकती है, और रिपेड मानी चुकाई जा सकती है, जिनकी हिम्मत, जिनकी यातना और हिम्मत ना कभी गिनी जा सकती है और ना कभी चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट डेट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज मानी जैसे आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, की जैसे मेरे पास और कोई दूसरे दिन हों। डेट मानी कि आई वाज सिंपली, मैं सादा रूप से, द शम मानी निचोड़ था, या मतलब निचोड़ था, ऑफ का आल दोज अफ्रीकन, उन अफ्रीकन पैट्रियट्स में देशभक्तों, मैं उन देशभक्तों का निचोड़ था। निचोड़ का मतलब उन देशभक्तों ने जिन्होंने कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी रंग लाई, तो मैं आज इस आज़ादी की स्थापना कर रहा हूँ और स्वतंत्र राष्ट्र और प्रजातंत्रीय राष्ट्र की स्थापना कर रहा हूँ, राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। तो ये उन्हीं की तो कुर्बानी थी। हु मानी जो, हैड गोन चले गए, बिफोर मी, मुझसे पहले, जो मुझसे पहले चले गए। इनसे मंडेला कहता है कि कौन से लोगों की कुर्बानी बताता है, जो उससे पहले कुर्बान हो गए। डेट लॉन्ग, और उस लंबे एंड नोबल लाइन, पंक्ति, वह लंबी और सज्जन पंक्ति, एंडेड, अंत हो गया, उस लंबी और सज्जन पंक्ति का अंत हो गया। एंड मानी और नाउ बिगेन, अब बिगेन दोबारा, सॉरी बिगेन शुरू हुई, अगेन दोबारा, बिदनी मेरे साथ, और जो मेरे साथ दोबारा शुरू हुई। आई वाज, मैं था, पेंड मतलब दर्द में या गम में या कष्ट, मैं कष्ट में था। डेट मानी कि आई वाज, मैं था, नॉट एबल, लायक नहीं, टू थैंक, धन्यवाद देने, देम होने, मैं उन्हें धन्यवाद देने के लायक भी नहीं था। एंड मानी और डेट मानी के, दे वर नॉट एबल, वे योग्य नहीं थे, टू सी, देखने, और वे देखने के योग्य नहीं थे। डेट मानी की देयर सेक्रीफाइसेस, उनकी कुर्बानियाँ, हैड ब्रॉट, क्या लाई हैं। नेल्सन मंडेला कहता है कि आज वो हमारे सामने नहीं है तो मैं उन्हें धन्यवाद देने के लायक नहीं हूँ, और वो हमारे सामने नहीं है तो आज वो देखने के लायक भी नहीं है कि उनकी कुर्बानियाँ क्या रंग लाई हैं। अगर वो होते तो देखते कि आज हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद देखिए द पॉलिसी ऑफ अपार्टीड, द पॉलिसी, नीति ऑफ अपार्टीड मतलब रंगभेद नीति ने क्रिएटेड मानी बनाया है, ये डीप, गहराई, एंड लास्ट वाउंड, और अंतिम घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में अंतिम घाव और गहराई को रंगभेद नीति ने बनाया है। एंड मानी और माई पीपल, और मेरे लोगों को, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से यानी वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सब कई सालें बिताएंगे। इफ़ नॉट ओनली जनरेशन, केवल पीढ़ियाँ ही नहीं बिताएंगी, यानी आगे आज के बाद देश में ऐसा नहीं कि पीढ़ियाँ ही नहीं, पीढ़ियाँ ही जिएंगी या बही रहेंगी। जो आज हम और आप सब जिंदा हैं उनमें से भी कई साल तक लोग जिएंगे। रिकवरिंग मानी उभरेंगे, फ्रॉम मानी से, द प्रोफाउंड मानी गहरे, हार्ट मानी दर्द, और गहरे दर्द से उभरेंगे। बट लेकिन द डिकेट्स मानी दशक, ऑफ ऑपरेशन मानी दमन के, एंड ब्रोटली मानी भयानक कष्ट, ठीक है, यानी दमन और भयानक कष्ट के दशकों से, दशक, हैड अनदर, दूसरे थे, यानी कहने का मतलब वो गुजर गए। अनइंटेंटेड, जिनका इरादा भी नहीं किया, इफेक्ट, प्रभाव था। एंड मानी और डेट वाज, वह थे, डेट जो, इट प्रोड्यूस्ड, पैदा किया, द ओलिवर, और उसने, और उस कष्ट से किसे पैदा किया, कुछ लोगों के नाम बताएं। ओलिवर टेम्बोस, यानी ओलिवर टेम्बू को पैदा किया, मतलब वो मतलब एक देशभक्त थे। फिर आगे बटलर, द बटलर सिसुलस, यानी बटलर सिसुलस पैदा करेगी, यानी वो तो चले गए लेकिन द को यहाँ पर जो दा लगाया तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बनाया। कहने का मतलब कि हम तुम सब में से ही लोग, हम तुम सब लोगों में से ओलिवर टेम्बू भी पैदा होंगे, और बैटलर सिसुलू पैदा होंगे, द चीफ लुथुलिस पैदा होंगे, द यूसुफ दादूस पैदा होंगे, द ब्रैम फिशर्स भी पैदा होंगे।
यानी ये देशभक्तों के नाम है जो जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए दे दी थी। द रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम, ये हमारे समय के नेता थे। ये मेन आदमी, ये हमारे समय के आदमी थे। ऑफ सच, इस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी अति सामान्य। ये जो नेताओं के नाम लिए वो देखो, ये हैं नेता, ये हैं ओलिवर टेम्बो, ये हैं बटलर सिसुलू, ये हैं चीफ लुथुली, और ये हैं यूसुफ दादू, और ये हैं ब्रैम फिशर, ये हैं रॉबर्ट सुबुक। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी अति सामान्य, इस तरह के अति सामान्य व्यक्ति, इस तरह के अति सामान्य व्यक्ति किधर गए ये, करेज मानी हिम्मत, इस तरह के अति सामान्य हिम्मत वाले व्यक्ति, विजडम बुद्धि वाले व्यक्ति, एंड जेनरोसिटी वास्तविकता वाले व्यक्ति थे। डेट मानी जो देयर लाइक मैनी, देयर उनके, लाइक पसंद, मे नेबर भी कभी नहीं, नॉन जानी गई, अगेन दोबारा जिनकी पसंद कभी नहीं जानी गई। यानी वो क्या चाहते थे इस बात को लोगों ने पहले कभी नहीं जाना था। परहैप्स मानी शायद, इट रिक्वायर्स इसने प्राप्त कर लिया है, एज डेप्थ्स गहराइयाँ, ऑफ ऑपरेशन मानी दमन की, टू क्रिएटेड बनाने के लिए, सच्चे हाइस्ट ऊंचाई ऑफ कैरेक्टर्स चरित्र, यानी चरित्र की ऊंचाई को बनाने के लिए उन्होंने दमन की गहराइयों को प्राप्त किया। दमन की गहराई यानी सारे दमन अपने ऊपर सहे, जिससे कि हमारे देश का निर्माण हो सके, हमारे देश का चरित्र ऊंचा हो सके और अपने देश को आज़ाद कर सकें। माई कंट्री, हमारा देश, इज रिच है, रिच मतलब अमीर है, इन द मिनरल्स मतलब खानों, हमारा देश खानों में अमीर है, खानों मतलब खनिज पदार्थों में अमीर है। एंड मानी और जेम्स हीरो, हमारा देश खनिज पदार्थों और हीरो में अमीर है। कौन से हीरे? डट मानी जो लाइज पड़े हैं बीनीथ नीचे, इट इस मानी इसकी सॉइल मिट्टी, जो इसकी मिट्टी में पड़े हैं। बट मानी लेकिन आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा, नोन जान गया हूँ, मैं हमेशा जान गया हूँ, मैं हमेशा जान गया हूँ। डेट मानी कि इट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ, उसका सबसे बड़ा धन, इज़ मानी है इट इज़ पीपल, उसके लोग, यानी उसका सबसे बड़ा धन उसके लोग हैं। या नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि दुनिया का देश कितना भी अमीर, कितने भी धन दौलत या हीरे मोती वाला हो, लेकिन उस देश के लोग ही उस देश की सच्ची दौलत होते हैं, ये मतलब है इसका। फाइनर, अब कैसे लोग हों? फाइनर अच्छे, एंड ट्रूअर सच्चे, दैन मानी से द प्यूरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध हीरे, सबसे शुद्ध हीरे से भी सच्चे और अच्छे लोग उस देश की दौलत होते हैं। अब देश चाहे कितना भी अमीर हो, लोग गैर जिम्मेदार हों तो उस देश को डुबा ही देंगे। तो जो अच्छे और सच्चे लोग देश की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला के कहने का सेंस ये है। इट इज़ फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इट इज़ मानी ये है फ्रॉम से दीज कॉमरेड्स, इन साथियों, और यह इन साथियों से है। इन द स्ट्रगल मानी संघर्ष में इन साथियों से है। डेट कौन से साथी जो ऊपर नाम गिनाए गए थे। डेट मानी कि आई लर्नड, मैं जान गया या मुझे ज्ञात हो गया या मुझे पता चल गया। द मीनिंग मानी अर्थ ऑफ करेज, हिम्मत, और मुझे हिम्मत का अर्थ पता चल गया। किनसे? इन साथियों से, जो 6 लोग थे उन्होंने गिनाए थे, ब्रैम फिशर, यूसुफ दादू, लुथुलिस वगैरह, ये 6 नाम गिनाए थे। उनको ये टैग करके बोल रहे हैं कि ये उन साथियों से हैं जो संघर्ष में, ये उन साथियों से है कि मैं जान गया कि हिम्मत का अर्थ क्या है। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा। आई हैव सीन मैन, मैंने आदमियों को देखा है। अब नेल्सन मंडेला कहता है कि समय दर समय, दोबारा मैंने आदमियों एंड वुमेन, औरतों को देखा है, रिस्क लेते हुए, यानी रिस्क लेते हुए मैंने आदमी और औरतों को देखा है। एंड वाणी और गिव, देते हुए देखा है। दियर, अपनी लाइफ्स, जिंदगियाँ, फॉर एन आइडिया, एक विचार, और एक विचार के लिए, अपने एक विचार के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन, मैंने आदमियों को देखा है, स्टैंड अप, खड़े हुए, टू अटैक, हमला के लिए, एंड मानी और टॉर्चर, पीड़ा सहने, विदाउट, बिना, ब्रेकिंग, रुके, बिना रुके, पीड़ा के लिए और हमले के लिए खड़े हुए मैंने उन आदमी औरतों को देखा है। शोइंग, दिखाते हुए, स्ट्रेंथ मानी ताकत, एंड मानी और रेजिलियंस मानी विचार, जो अपनी ताकत और अपने विचार को दिखाते हुए। डेट की
डिफाइज द इमेजिनेशन। डेट मानी जो डिफाइज मानी परिभाषित करती है, इमेजिनेशन मानी कल्पना, जो कल्पना को परिभाषित करती है। आई मानी मैं, लर्न मानी जान गया हूँ, डेट मानी उस करेज हिम्मत, मैं उस हिम्मत को जान गया हूँ। वाज नॉट नहीं था, द अब्सेंस उपस्थित ऑफ फियर, जो डर में उपस्थित नहीं थी, यानी मैं उस हिम्मत को जान गया हूँ जो डर में गायब नहीं थी। असली हिम्मत वही है जो डर के साथ, जो डर के समय साथ रहे। बट लेकिन द ट्रम्प मानी जीत, ओवर इट, इसके ऊपर जीत है। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि असली हिम्मत मैं जान गया हूँ, असली हिम्मत वह है जो डर के समय व्यक्ति के भीतर मौजूद हो, और जब डर के समय हिम्मत व्यक्ति में मौजूद रहती है तो वह डर को जीतती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बहादुर आदमी भय नहीं है, हु मानी जो डज नॉट माइंड नहीं फील महसूस करता है अफ्राइड डर। नेल्सन मंडेला कहते हैं बहादुर आदमी भय नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है। इनके कहने का मतलब बहादुर आदमी को डरना चाहिए। बट लेकिन ही मानी भय है, हु मानी जो कन्क्वेस्ट जीतता है, डेट उस फियर डर, और बहादुर आदमी भय है जो उस डर को जीतता है। नेल्सन मंडेला के कहने का मतलब ये है कि वो बहादुर आदमी है जो डरता है, लेकिन डरने के साथ डर को जीत भी लेता है, वो बहादुर आदमी है। उसके बाद देखो, नो वन मानी कोई नहीं इज बॉर्न पैदा हुआ है हेटिंग घृणा करते हुए, अनादर पर्सन दूसरे व्यक्ति से कोई घृणा करते हुए पैदा नहीं हुआ है, या फिर घृणा मतलब यानी नफरत, कोई दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज मानी क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ दिस स्किन, हिज स्किन, ऑफ द कलर यानी रंग का, ऑफ हिज स्किन अपनी चमड़ी के रंग का, आर हिज बैकग्राउंड या उसके बीते हुए समय का, आर हिज रिलीजन या उसके धर्म से, पीपल मस्ट लर्न। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को सीखना चाहिए, पीपल मस्ट लर्न सीखना चाहिए, टू हेट नफरत करना। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड मानी और इफ़ मानी अगर, दे कैन वे सकते हैं, लर्न सीख टू हेट घृणा करना, अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी वे हो सकते हैं, टॉट पढ़ाए जा सकते हैं, टू लव प्यार करना, तो उन्हें प्यार करना भी पढ़ाया जा सकता है या सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी जन्म से किसी से दूसरे व्यक्ति की रंग के आधार पर या उसके बैकग्राउंड के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर नफरत के साथ पैदा नहीं होता है, वो आके ही सीखता है। लेकिन अब आगे कहते हैं कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव प्यार के लिए, कम्स आता है, मोर अधिक नेचुरली मानी प्राकृतिक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट मानवीय हृदय या दिल या इंसान के दिल में, प्यार इंसान के दिल में प्राकृतिक यानी कुदरती रूप से आता है। दैन मानी से इट इज़ उसके अपोजिट यानी विरोध, उसके विरोध में या उसके विरोध से प्यार प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के दिल में आता है। एवन मानी यद्यपि, इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स कठिनाइयों के समय, इन द प्राइजन जेल, अगर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कठिनाई के समय जेल में, वैन मानी जब, माई कॉमरेड्स मेरे साथी, एंड मानी और आई मानी मैं, बर मानी थे पश्ड डाल दिए गए, टू आवर लिमिट्स अपनी सीमाओं, जब जेल के कठिनाई के समय में मैं, मेरे साथी और मुझे अपनी सीमाओं में डाल दिया गया यानी धकेला दिया गया। आई वुड सी मैं देखता, ए ग्लिमर एक चमक, ऑफ ह्यूमनिटी इंसानियत की, इन वन एक में, ऑफ द गॉड्स सुरक्षा कर्मियों, तो मैं उन सुरक्षा कर्मियों में से एक में इंसानियत की चमक देखता था। परहैप्स मानी शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक ही सेकंड को क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी इंसानियत की चमक थी, चाहे एक ही सेकंड को हो, बट मानी लेकिन इट वाज यह था, इनफ मानी काफ़ी, टू रिसस भरोसा दिलाने मी मानी मुझे, लेकिन यह मुझे रीअज्यूर मतलब भरोसा दिलाना मी मानी मुझे, और यह मुझे भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी थी। एंड मानी और कीप मी मुझे रखने के लिए, गोइंग जारी और मुझे जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस आदमी की भलाई इज़ है, ए फ्लैम मानी ज्वाला, आदमी की भलाई एक ज्वाला है, यानी फ्लैम मानी मशाल होता है, फ्लैम मशाल, आदमी की भलाई एक मशाल है। डेट मानी जो, कैन बी हिडन छिपाई जा सकती है, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड बुझाई, जिसे छिपाया जा सकता है मगर कभी बुझाया नहीं जा सकता है। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं जेल में था, जेल के समय मैंने देखा कि जो
जेल के जो अधिकारी थे यानी सुरक्षाकर्मी थे, उनमें से एक में मैंने मानवता देखी है, चाहे वह 1 सेकंड को ही क्यों ना रहती, लेकिन एक में मैंने देखी है। फिर आगे कहते हैं, यह मुझे सिखाने की, यह मेरे लिए भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी थी और मुझे जारी रखने के लिए काफ़ी थी। फिर वो आगे कहते हैं कि आदमी की अच्छाई एक ज्वाला मतलब एक मसाल है जिसको छिपाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं, इन लाइफ जिंदगी एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति के हैज़ ट्वेन दो रखता है ऑब्लिगेशन मानी जिम्मेदारियाँ। ज़िंदगी में हर व्यक्ति 2 जिम्मेदारियाँ रखता है। ऑब्लिगेशंस मानी जिम्मेदारियाँ टू हिज फैमिली अपनी परिवार, अपनी एक जो पहली जिम्मेदारी वो क्या है, अपने परिवार की जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की जिम्मेदारी, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, एंड चिल्ड्रेन और अपने बच्चों की जिम्मेदारी। एंड मानी और ही हैज़ एन और वह एक रखता है ऑब्लिगेशन मानी जिम्मेदारी टू हिज पीपल लोगों, और वह एक अपने लोगों की ओर जिम्मेदारी रखता है। हिज कम्युनिटी अपने समुदाय की जिम्मेदारी रखता है। हिज कंट्री अपने देश की जिम्मेदारी रखता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन यानी ये सिविल एक सभ्य और मानव में जिम्मेदारी रखता है। सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी यानी सभ्य और मानवीय समाज में जिम्मेदारी रखता है। फिर क्या है, ईच मैन प्रत्येक आदमी इज एबल योग्य टू फुलफिल पूरी करने की, दोज मानी उन, ऑब्लिगेशंस मानी जिम्मेदारियों, और उन जिम्मेदारियों को पूरी करने के योग्य प्रत्येक आदमी है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अकॉर्डिंग अनुसार, टू हिज ओन खुद की, इंक्लिनेशन मतलब इच्छाओं, और खुद की इच्छाओं के अनुसार, एंड एबिलिटीज योग्यताओं यानी खुद की इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार प्रत्येक आदमी उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के योग्य है। बट लेकिन इन ए कंट्री एक देश लायक तरह साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह पहले से ही असंभव था, फॉर ए मैन एक आदमी, ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म के एक आदमी के लिए, या मेरे जन्म के समान जिसका जन्म हुआ ऐसे आदमी के लिए साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये असंभव था। एंड मानी और कलर रंग फुलफिल पूरा करता है वो दोनों ऑफ दोज उन ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियाँ, और जिम्मेदारियों के लिए वह रंग दोनों को पूरा करता है। कौन सा रंग, वही अपार्टेड मानी जो हर मतलब लोगों में नफ़रत यानी नस्ली नफ़रत को फैलाता है और अपनी ओर लोग देखते हैं, देश की तरफ नहीं। फिर आगे कहते हैं, इन साउथ अफ्रीका में ए मैन मानी एक आदमी, कलर रंग, साउथ अफ्रीका में एक रंग का आदमी, हु मानी जो, अटेम्प्टेड टू लिव, अटेम्प्ट प्रयास किया, टू लिव जीने का, एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान की तरह। साउथ अफ्रीका में जिस आदमी ने एक इंसान की तरह जीने का प्रयास किया, वाज था, पनिश्ड सज़ा दी गई, एंड मानी आइसोलेटेड मानी अलग कर दिया गया, उसे सज़ा दी गई और उसे अलग कर दिया गया था। किससे, भाई अपार्टेड नीति थी ना, इसीलिए एक दूसरे से व्यक्ति नफरत करता था, तो जिम्मेदारी कौन देखे। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन एक आदमी हु ट्राइड कोशिश करता था, टू फुलफिल पूरी करने, हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य को, एक टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, एक आदमी अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरे करने की कोशिश करता था। वाज मानी था, इनविटेबली घनिष्ठता से, रिप्ड पीटा जाता, फ्रॉम से हिज रिप्ड अलग कर दिया जाता, फ्रॉम मानी से हिज फैमिली अपने परिवार, तो उसे घनिष्ठता से अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। एंड मानी और हेज होम और उसके घर से अलग कर दिया जाता था। एंड मानी और बाज फोर्स्ड बेबस किया जाता था, टू लिव जीने के लिए, ए लाइफ एक ज़िंदगी अपार्ट अलग, और उसे एक अलग ज़िंदगी जीने के लिए बेबस किया जाता था। ए टूलाइट एक्सिस्टेंस, ए टूलाइट मतलब जब समय की, टूलाइट मतलब गोधली या 2 समयों का मेल होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग में सुबह और रात का मिलन होता है, इसी शाम के समय दिन की लाइट और चंद्रमा की लाइट का मिलन होता है, तो इसीलिए शाम के समय यानी दोनों पहरों का मिलना। तो ए टू लाइट एक शाम, एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, ऑफ सेक्रेसी एंड रेवलेशन, एक शाम, सेक्रेसी मतलब सेक्रेसी आप कह सकते हैं, सेक्रेसी नीति, ठीक है,
एंड किधर क्या है ये, रेबेलियन विद्रोह, यानी विद्रोह और एक नीति अस्तित्व में आई। विद्रोह मतलब सरकार वगैरह या किसी के खिलाफ जो युद्ध या संघर्ष शुरू किया जाए उसे विद्रोह कहते हैं। तो विद्रोह और एक नीति अस्तित्व में आई यानी निकल के आई। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैंने शुरू में नहीं चुना था। टू प्लेस स्थान, माई पीपल अपने लोगों, अबव ऊपर, माई फैमिली अपने परिवार। मैंने शुरू में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों का स्थान नहीं चुना था। बट लेकिन इन्हें अटेम्प्टिंग प्रयास करते हुए, टू सर्व सेवा करने, माई पीपल अपने लोगों, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए, आई फाउंड मैंने पाया, डैट मानी कि इट वाज यह था, प्रिवेंटेड आई मानी मैं, वाज प्रिवेंटेड मैं रोका गया, फ्रॉम से फुलफिलिंग पूरा करने, माई ऑब्लिगेशंस अपनी जिम्मेदारियां, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से पूरा करने से रोका गया था। एज ए सन एक बेटा के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड एक पति के रूप में, यानी एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में अपनी जो भी इंसान जिम्मेदारियाँ होती हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने से मुझे रोका गया था। फिर आगे क्या है, आगे है आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आज़ादी या आज़ाद होने, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था। डैट मानी कि आई कुड नो, मैं जान सकता था। फ्री टू रन, आज़ादी से दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स मैदानों में, नियर पास माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास आज़ादी से दौड़ना जानता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और स्वच्छ धारा में तैरना, आज़ादी से तैरना जानता था। डैट मानी जो रैन दौड़ता था, थ्रू बीच माई विलेज, अपने गांव और अपने गांव के बीच दौड़ता था। फ्री टू रोस्ट, और आज़ाद फ्री स्वतंत्र था। टू रोस्ट भुजा हुआ, मील्स भोजन खाने, अंतर्गत द स्टार्स तारों के नीचे मैं भुजा हुआ भोजन खाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड, और सवारी करने के लिए आज़ाद था। द ब्रॉड बैक्स पीठ ऑफ, ब्रॉड चौड़ी बैक्स पीठ ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी धीरे चलते हुए सांड की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज, इतने लंबे समय जितने, आई ओबेड, मैंने आज्ञा पालन किया, माई फादर एंड, मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन किया, एंड मानी और अवॉइडेड, पालन किया, बाई दोबारा, कस्टम्स रीति रिवाजों, ऑफ माई ट्राइब, अपनी जाति की, और मैंने अपनी जाति की रीति रिवाजों का पालन किया था। आई वाज, मैं था, नॉट ट्रैवल्ड, दुखी, मैं दुखी नहीं था, बाई लॉज, कानून, ऑफ ए मैन और गॉड, मैं रब या इंसान के कानून से दुखी नहीं था। ये कब की बात, जब नेल्सन मंडेला आज़ादी और देश के विषय में नहीं, जब एक आदमी अपने बारे में सोचता है, ये तब की बात है, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट वाज ओनली, यह केवल तब था जब, वैन मानी जब, आई बिगेन टू लर्न, मैंने सीखना शुरू किया, डैट मानी कि माई बॉयहुड, मेरा लड़कपन, फ्रीडम आज़ादी का बाज था, एन मानी एक इल्यूजन मानी भ्रम, जब मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा लड़कपन आज़ादी का भ्रम था। जब वो कहता है जब मैं लड़का था तब मैंने सोचा कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। फिर मुझे पता चला कि ये तो केवल भ्रम है, क्योंकि मेरा देश तो पहले से गुलाम है। वैन मानी जब, आई मानी मैंने, डिस्कवर्ड मानी ढूंढा, एज ए यंग मैन, जब मैंने एक जवान आदमी को ढूंढा, यानी जब मैंने एक जवान आदमी के रूप में ढूंढा, यानी अपने आप को बता रहा है। डैट मानी कि माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, ले ली गई है पहले से ही। तो वो कहता है कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही ले ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे, यानी मेरी आज़ादी मुझसे पहले से ही ले ली गई है। डैट मानी कि आई बिगैन, मैंने शुरू किया, टू हंगर, भूखा होना, फॉर इट, इसके लिए, और मैंने इसके लिए भूखा होना शुरू किया, किसके लिए, आज़ादी के लिए। जब उसे पता चला कि मेरा देश आज़ाद नहीं है, मैंने देश के बारे में नहीं, मैंने खुद के बारे में सोचा, लेकिन जब देश और अपने लोगों के बारे में सोचा तो नेल्सन मंडेला कहता है कि मुझे पता लगा कि मेरी तो आज़ादी पहले से ले ली गई है, क्योंकि जब मेरे भाई और मेरा देश गुलाम है तो मैं भी कहाँ बचा, तो मैंने आज़ादी के लिए भूखा होना शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं एट फर्स्ट, पहले, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वांटेड, मैं चाहता था, फ्रीडम मानी आज़ादी, ओनली केवल,
फॉर माई सेल्फ मानी खुद के लिए। फिर नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं जब मैं स्टूडेंट था तब मैं खुद की आज़ादी के बारे में चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी स्वतंत्र पारदर्शी, ट्रांजिटरी मतलब पारदर्शी फ्रीडम्स आज़ादियाँ ऑफ बीइंग एबल योग टू स्टे ठहरने आउट बाहर एट नाइट रात में बाहर ठहरने के योग पारदर्शी आज़ादियाँ चाहता था। रीड पढ़ता था, वाट मानी जो, आई प्लीज मैं खुश होता था, जिसमें मैं खुश होता था वो चीज़ पढ़ता था। एंड मानी और गो जाता था, वेयर मानी जहाँ, आई चूज मैं चुनता था और वहाँ जाता था जहाँ मैं चुनता था, कहने का मतलब जहाँ मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाता था। लेटर बाद में एज माने जैसे ही ये यंग मैन जब मैं जवान हुआ, इन द जोन्सबर्ग में जब मैं जवान हुआ, आई एंड फॉर द बेसिक मैंने आधार बनाया, एंड मानी और आधार मतलब अपना एक बेस मजबूत किया यानी कमाया, एंड मानी और ऑनरेबल सम्मानित फ्रीडम्स मानी आज़ादी ऑफ अचीविंग मानी प्राप्ति माई पोटेंशियल जोश और मेरे जोश की प्राप्ति की आज़ादी का सम्मान कमाया। ऑफ अर्निंग कमाते हुए माई कीप जारी रखा, मैंने अपनी माई कीप अपने रख रखाव को जारी रखा। ऑफ मैरिंग शादी, एंड मानी और हैविंग ए फैमिली एक परिवार, मेरी शादी हुई एक परिवार था। फ्रीडम मानी आज़ादी, नॉट बी अब्स्ट्रक्टेड बाधित नहीं थी यानी मेरी आज़ादी बाधित नहीं थी। इन लॉ फुल लाइफ यानी कानून भरी ज़िंदगी में मेरी आज़ादी बाधित नहीं थी। फिर आगे कह रहा है बट लेकिन देन मानी जब आई स्लोली मैंने धीरे से सा देखा, जब मैंने धीरे धीरे देखा, डेट मानी की नॉट ओनली वाज आई केवल मैं ही नहीं, नॉट ओनली वाज केवल नहीं था, आई मैं नॉट फ्री केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट लेकिन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री मेरे भाई बहनें भी आज़ाद नहीं थे। आई सा मैंने देखा, डेट मानी की इट वाज मानी था, जस्ट ठीक माई फ्रीडम मेरी आज़ादी की, एक तो केवल मेरी आज़ादी थी, डेट वाज कार्टेल्ड जो एक चादर में ढक गई, बट लेकिन द फ्रीडम मानी आज़ादी ऑफ एवरीवन हर किसी की आज़ादी हुई मानी जो लुक्ड दिखती थी लाइक तरह आई डिड जो मैंने किया, ऐसे तो हर किसी की आज़ादी दिखती थी जो मैंने किया, मतलब जहाँ चाहता था वो खाता था घूमता था, ऐसे तो हर कोई आज़ाद है। लेकिन जब सच्ची बात ये थी उसने जब देखा देश और लोगों के बारे में सोचा तो पता लगा कि अरे मेरे भाई बहन आज़ाद नहीं तो मैं कैसे आज़ाद हूँ। डेट इज़ वैन यह तब था डेट इज़ वैन वह तब था आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो कहता है यह तब था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि मेरा देश आज़ाद नहीं है तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। एंड मानी और डेट इज मैंने वह तब था द हंगर मानी भूख का द हंगर मानी भूख फॉर माई ओन मेरे खुद की फ्रीडम आज़ादी बिकेम हो गई द ग्रेटर मानी अधिक बड़ी हंगर भूख फॉर के लिए फ्रीडम आज़ादी, तब मेरी आज़ादी के लिए अधिक बड़ी भूख हो गई। फिर आगे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, यानी तब मेरे लोगों के लिए मेरी आज़ादी की भूख अधिक बड़ी हो गई। इट वाज यह था, दिस डिजायर यह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम आज़ादी की, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों, टू लिव जीने देयर लाइफ्स अपनी ज़िंदगियाँ विद डिग्निटी सम्मान एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मा सम्मान, और मेरे लोगों की ज़िंदगी सम्मान और आत्मा सम्मान से जीने की यह इच्छा थी। डेट एनिमेटेड माई लाइफ, डेट मानी उस एनिमेटेड डेट मानी वह या उसने डेट मानी की एनिमेटेड मानी बनी हुई माई लाइफ मेरी ज़िंदगी बनी हुई मेरी ज़िंदगी, डेट मानी जो ट्रांसफॉर्म्ड मानी परिवर्तित हो गई, ए फ्राइटेंड मानी साहसी यंग मैन जवान आदमी, इंटो मानी फ्राइटेंड मानी डरा हुआ जवान आदमी, तब मेरी ज़िंदगी एक डरे हुए जवान आदमी, इंटो मानी में ए बोल्ड वन एक साहसी बन गई, यानी अपने को बता रहा है कि मैं एक डरा हुआ जवान आदमी था, लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा मुझे पता लगा कि आज मेरा देश तो आज़ादी नहीं है, तब मैं एक हिम्मती आदमी बन गया। डेट मानी जिसने ड्रॉप ए लॉ अवॉइडिंग, ड्रॉप अवज्ञा कर दी या गिरा दिया, लॉ कानून, अवॉइडिंग पालन करने, अटॉर्नी मतलब कानून का रक्षक, टू बिकम होने के लिए, क्रिमिनल मानी पापी, और एक कानून का रक्षक होने पर कानून की उसने अवज्ञा कर दी और एक पापी हो गया, यानी अपने आप को बता रहा है कि एक कानून का अटॉर्नी जनरल अब एक पापी हो गया। डेट मानी की टर्न्ड
ए फैमिली लविंग, टर्न्ड मानी मोड़ आई या मुड़ा, ए फैमिली परिवार, लविंग प्रिय हस्बैंड पति, इंटू मानी में ए मैन मानी आदमी, यानी एक प्रिय पति एक इंसान यानी एक आदमी बन गया। विदाउट बिना ए होम मानी घर, बिना घर का, वो कहते हैं कि प्रिय पति बिना घर का एक आदमी बन गया। टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन, ठीक है। डेड जिसने फोर्स्ड बेबस किया, ए लाइफ जिंदगी, लविंग प्रिय मैन आदमी जिसने प्रिय आदमी की ज़िंदगी को बेबस किया। टू लिव रहने लायक तरह, ए मॉन्क मानी मट्ठी, एक मट्ठी की ज़िंदगी की तरह एक सुख मतलब प्रिय आदमी की ज़िंदगी जीने के लिए बेबस किया। आई एम मैं था, नो मोर कोई अधिक नहीं, वर्चुअस मानी सदगुणी, आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या सेल्फ कुर्बानी देने वाला, मैं आत्मा कुर्बानी देने वाला या बहुत अधिक वर्चू मतलब सदगुणी नहीं था। दैन मानी से द नेक्स्ट मैन अगले आदमी, अगले यानी जब जैसा मैं था उसके बाद जो आगे हिम्मती बना, उस हिम्मती आदमी से पहले मैं कुछ नहीं था। बट लेकिन आई फाउंड मैंने पाया, डेट मानी कि आई कुड नॉट मैं नहीं सकता, एवन कभी इंजॉय आनंद करदा, पुअर मानी गरीबों में कभी गरीबों को आनंद नहीं करा सकता था। एंड मानी और लिमिटेड मानी सीमित था, फ्रीडम्स मानी आज़ादियाँ और आज़ादियाँ सीमित थीं। आई वाज मैं था, अलाउड मानी अनुमति दी गई, मुझे अनुमति दी गई। वैन मानी जब आई न्यू मैं जाना, माई पीपल अपने लोगों को, वर मानी थे, नॉट मानी नहीं, फ्री आज़ाद, जब मैं जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे तो मुझे अनुमति दी गई। क्या अनुमति दी गई? फ्रीडम मानी आज़ादी, इज मानी इंडिविजुअल मानी अभिन्न अंग। अब तब कहता कि मैं जाना कि आज़ादी एक अभिन्न अंग है। द चेन्स मानी जंजीरें, ऑन एनीवन किसी पर भी, ऑफ माई पीपल मेरे लोग, बर थी द चेन्स मानी जंजीरें, ऑन पर आल सभी, ऑफ देम उन पर, यानी मेरे लोगों की सभी जंजीरें। द चेन्स अच्छा किसी व्यक्ति पर जंजीरें, मेरे किसी व्यक्ति पर जंजीरें मेरे सब लोगों पर थीं, यानी जो जंजीरें बताई गई गुलामी की, मेरे किसी एक व्यक्ति पर गुलामी की जंजीरें मतलब मेरे सब लोगों पर थीं। फिर वो कहता है द चेन्स मानी जंजीरें, ऑन पर आल ऑफ माई पीपल मेरे सभी लोगों पर माई थी, द चैन जंजीरें ऑन मी मुझ पर, मेरे सभी लोगों पर गुलामी की जंजीरें मुझ पर भी थीं, यानी जब मेरे सभी लोगों पर गुलामी की जंजीरें पड़ गई तो मैं कहाँ बचा। आई न्यू मैं जान गया, डेट मानी की द ऑपरेशन मानी ऑफ दमनकर्ता को मस्ट भी होना चाहिए, लिबरेटेड मानी स्वतंत्र। वो कहता है कि दमनकर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। जस्ट जैसे ए श्योरली निश्चित, एज श्योरली एज इतना निश्चित जितना, द ऑपरेस्ड जिसका दमन किया जाता है जितना भय होता है। वो कहता है एक जो दमनकर्ता होता है ना किसी मतलब दमनकर्ता किसी की आज़ादी छीनने वाला, कि आज़ादी छीनने वाले व्यक्ति को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि जितना जिसकी उसने आज़ादी छीनी है जितना वो स्वतंत्र हो। ए मैन एक आदमी हु मानी जो टेक्स अवे ले लेता है, द अनादर दूसरे मैंस मानी आदमी की फ्रीडम आज़ादी। अब वो कहता है नीलसन मंडेला कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अगर आज़ादी ले लेता है, एज मानी है ए प्राइजनर मानी कैदी ऑफ हैटर्ड घृणा, तो वह घृणा का कैदी हो जाता है। यानी अगर हम तुम्हारी अब जैसे हम किसी की आज़ादी ले लें तो अगर वो कमज़ोर पड़ जाए, वो हमसे नहीं कुछ कह पाए या हमारा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मन में तो हमको कोसेगा ही। ही इज़ मानी भय है, लॉक्ड बंद कर दिया जाता, बिहाइंड पीछे, द वार सलाखें ऑफ प्रेजुडिस मानी अभिमान, और अभिमान की सलाखों में पीछे बंद कर दिया जाता है। यानी भले ही आदमी उसका कुछ ना कर पाए लेकिन मन में तो मतलब आज़ादी छीनने वाला जो मन में हर कोई उसको गलत बताता है, मुँह से भले ही नहीं कह पाए। तो इसी तरीके से बताया गया है कि भाई अभिमान की सलाखों के पीछे बंद हो गया है, वो अपने अभिमान के आगे नहीं देख रहा है, अपने लालच के आगे नहीं देख रहा है कि हम किसी की आज़ादी लिए जा रहे हैं। एंड मानी और नैरो मानी संकीर्ण या पतली माइंडेडनेस मानी दिमाग वाला, और मतलब पतले दिमाग वाला है, पतले दिमाग से मतलब है संकीर्ण बुद्धि वाला। आई एम मानी मैं नहीं हूँ, ट्रूली सच में फ्री आज़ाद, मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ मानी अगर, आई एम टेकिंग मेरी ली जा रही है, टेकिंग अवे मेरी ली जा रही है, समवन मानी कोई, एल्स मानी दूसरे की, फ्रीडम मानी आज़ादी, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी लिए जा रहा हूँ तो मैं भी सच में मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज मानी ठीक, एज श्योरली एज इतनी निश्चित रूप से जैसे, आई एम मानी मैं हूँ, नॉट मानी नहीं, फ्री आज़ाद जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ। वैन मानी जब माई फ्रीडम मानी मेरी आज़ादी, इज टेकन ले ली गई, फ्रॉम मी मानी मुझसे, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई। द ऑपरेस्ड मानी
जिसकी आज़ादी ली गई है, एंड मानी और द ऑपरेसर जिसने आज़ादी ली है, यानी जो दमन हुआ, जिसका दमन किया गया है और जिसने दमन किया है। अलायक मानी जीवित हैं, आर मान जीवित, अलायक मानी तरह है, अलायक आर तरह है, रोब लूटे गए, आप देर उनकी ह्यूमैनिटी मानी मानवता। तो वह इस तरीके से जैसे उन दोनों की मानवता लूट ली गई है, यानी दोनों की इंसानियत ख़त्म। एक तो बेचारा स्वतंत्र था तो उसकी आज़ादी ले ली तो वो तो लुट गया, और दूसरा जिसने आज़ादी ली है वो अपने अभिमान में लुट गया, यानी दोनों की मानवता लूट ली गई, यानी उसमें इंसानियत ख़त्म हो गई, तभी तो उसने दूसरे की छीनी। फिर उसके बाद देखते हैं लगता है चैप्टर ख़त्म हो गया। जय हिंद गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर ख़त्म हुआ।